नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। जल्दी से बताइए ताकि हम लोग शुरू करें। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को हैं और सुनने को हैं, समझने को हैं। जल्दी कंफर्म करिए क्विकली क्विकली क्विकली। पहले तो मैं देखूं क्या मुझे मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। फर्स्टली आई नीड टू नो दैट वेदर आई एम ऑडिबल टू माई सेल्फ। लेट मी चेक इट आउट। आई थिंक आई एम ऑडिबल टू माई सेल्फ। यस, अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। किसको आ गया है कंफर्मेशन? या मुझे मेरी आवाज़ आ रही है। वॉइस इज क्लियर। यस, ऑडिबल। प्रशांत जोशी, अभिषेक सॉल्यूशंस, रेडी महेंद्र, सतीश मेहता, श्रीकांत टी, विनोद भाटी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। सो दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले बातचीत करते हैं निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। और निफ्टी 50 में जैसा कि आप जानते हैं, एज इट इज़ वेरी मच अवेयर, यू आर वेरी मच अवेयर एंड इट इज़ वेरी मच विजिबल कि निफ्टी 50 में आफ्टर हैविंग फॉलन फॉर 7 days, अराउंड 6 to 7 days, 7वें दिन बाइंग आई है। और दिस बाइंग इज मोर बिकॉज ऑफ इट्स टेक्निकल रीजंस। देखो, ऐसा है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, प्राइस एक्शन ही काम करता है। प्राइस एक्शन इज़ अ मार्केटिंग गिमिक जिसको कि बनाया गया है ताकि कोर्सेज वगैरह और कोचिंग वगैरह चल सकें। दोस्तों, अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस को एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत सब्जेक्ट बनाया गया है, इसलिए ताकि एक बिगिनर, एक ट्रेडर को एक प्लेटफॉर्म मिले, एक टेम्पलेट मिले जिसपे कि वो अपना ट्रेडिंग कर सके, जिसपे कि वो अपना काम कर सके। प्राइस एक्शन इज हवाबाजी। अभी आप देखेंगे तो निफ्टी 50 ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, जो कि क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उसके जो पिछले सपोर्ट लेवल्स हैं उसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और इस बात को मैंने आपको अपने वीकली व्यू में समझाई भी है। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच इट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो उसमें मैंने आपको बताया कि देखिए, इस तरह का सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको छुपा रहा हूं, जो अभी हुआ है उसको छोड़ दीजिए। जस्ट फॉरगेट इट। अभी आपको दिखाई पड़ रहा है ये 50 डे के नीचे क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद एक शार्प बाउंस बैक दिखाई पड़ा। इसका मतलब क्या है कि यहां से एक रिवर्सल हो सकता है। देयर इज नो गारंटी। ये कौन सा महीना है? दिस इज फेब मंथ। अभी कौन सा महीना चल रहा है? दिस इज मार्च एंडिंग। तो मार्च एंडिंग का मतलब क्या है? मार्च एंडिंग का मतलब यह है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स नेक्स्ट दैट इज Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक रहेगा। हाउएवर दिस बाउंस बैक वाज इमिनेंट कि यहां से बाउंस बैक हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, जब 4 दिन की गिरावट हो गई थी तो इस दिन भी और इस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि आप एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं गुड वैल्यू स्टॉक्स में। और जिसके कारण मैंने आपको एक सीरीज भी स्टार्ट करी थी जिसको कि मैं डेली आपके लिए अपडेट करता था कि ITC ले लो, आपसे कहता था कि टाटा कंज्यूमर ले लो, HUL ले लो। और इसके अलावा आपको जो मेरे मेंबर्स हैं उनको तो मैं डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे बताता हूं कि आप क्या स्टॉक्स खरीदें। आई एम श्योर आप लोगों ने यहां पर कुछ वैल्यू बाइंग करी होगी। कुछ भी नहीं खरीदा है तो WSG स्टार SIP का एक लॉट तो लेना बनता है। अगर वो भी नहीं लिया है तो पता नहीं भगवान जाने आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं आप कौन से प्राइस का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा और मैं लूँगा। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिल में क्या है, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से इस समय मार्केट बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है। चाहे तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ही मैंने आज फिर से एक फ्रेश स्मॉल केस तैयार किया था ताकि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकें। ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट करके एक मैंने फ्रेश SIP क्रिएट किया है। आई एम श्योर आप लोगों ने उसको देखा होगा। इफ नॉट देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। एटलीस्ट इस वीडियो को जाकर के देखो, इसमें क्या बोला गया है, कौन से वो 7 स्टॉक्स हैं और उनके पीछे रीजन क्या है। जस्ट गो एंड हैव अ लुक। इट विल ब्रॉडन योर होराइजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रैशनल क्या है, क्या रैशनल है जिसके कारण ये स्टॉक्स का SIP सिलेक्ट किया गया। आई एम श्योर यू विल लर्न समथिंग न्यू। नेवरदलेस हम लोग बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस की। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मार्केट यहां से सीधे चलता चला जाएगा, बिकॉज Q4 रिजल्ट्स आर अवेटेड। तो Q4 के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, Q4 के रिजल्ट्स में उस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा कि नहीं जिस प्रकार से मार्केट ऊपर चढ़ गई है। तो ये थोड़ा सा एम्बिगुइटी, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्केट के दिमाग में है, जिसके कारण मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा जिटरी एनवायरमेंट रहेगा। बट द वेरी सेम टाइम यहां पर आप वैल्यू बाइंग शुरू कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। यहां पर आप वैल्यू बाइंग
स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। नेवरदलेस अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस की, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपके आ गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे लेना भी है, तो लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं कौन सा आया है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम सागर पिसे। इन्होंने बोला हुआ है सर योर व्यू ऑन टाटा केमिकल। सो विल डेफिनेटली सी कि क्या कहते हैं कि क्या चल रहा है टाटा केमिकल। सो इन द मीन वाइल देयर नंबर ऑफ टाटा केमिकल कहाँ भाई, ये है टाटा केमिकल। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रेड वाले वो आ गए हैं बैजेस, सो दैट मीन्स दीज पीपल हैव स्पेंट 1 year विद मी। सो इट्स अ ग्रेट एसोसिएशन गाइस। मैंने अपना मेंबरशिप मैंने पिछले साल मार्च में स्टार्ट किया था, और दोस्तों मेरे जो मेंबरशिप के पैकेजेस हैं, जो प्राइसेस हैं, वो लीस्ट हैं। आप देखेंगे जितने भी चैनल्स हैं, आई डोंट नो व्हाट आर दे शेयरिंग विद यू, बट माय प्राइसेस आर लीस्ट। दिस इज जस्ट लीस्ट विच आई कैन टेक। सो जिन लोगों ने मेरे साथ समय स्पेंड किया, आई एम श्योर आपको वैल्यू मिली होगी, तभी आप लोग 1 साल से मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। नेवरदलेस तो सागर पिसे जी का क्वेश्चन है, क्या नाम है, टाटा केमिकल का क्या करना है। तो टाटा केमिकल तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द वेरी साइट ऑफ योर्स यू कैन सी प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 700 to 752। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। ये 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे इसमें फ्रेश बाइंग आई है। इट डज नॉट मीन कि यहां से स्टॉक सीधे अपने आप लाइफ टाइम हाई चलना शुरू कर देगा। इट डज नॉट शो दिस, इट डज नॉट मीन दिस। वॉट इट सिंपली मीन्स कि यहां से फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है। यहां पर अगर आप यहां पे इस प्राइस पे अगर आप पैसा लगाते हैं, देन नोबडी कैन से कि यार आर यू अ फूल, व्हाई आर यू बाइंग हियर। तो इट्स अ वैल्यू बाय प्राइस। अगर बाई चांस यहां से गिरावट आती है, द नेक्स्ट प्राइस, द नेक्स्ट सपोर्ट, द नेक्स्ट डायनेमिक सपोर्ट इज गोइंग टू बी अराउंड 650। सो मेरे हिसाब से यहां पर अगर आपने फ्रेश बाइंग करी है, सो यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, ऑसम का क्वेश्चन है। ऑसम को 1 साल हो गया है हमारे साथ, थैंक यू सो मच। एंड ऑसम यू आर एक्चुअली ऑसम टू हैव स्पेंड विद मी 1 year, क्योंकि मैं मेरे साथ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, चाहे वो मेंबरशिप हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, आई थिंक दे गेट दी ड्यू रिवॉर्ड। नेवरदलेस बीपीसीएल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो बीपीसीएल जैसा कि आप, अच्छा दोस्तों कुछ दिनों पहले कोई कह रहा था कि धम धम करके आवाज आती है जब मैं टाइप करता हूं, तो मैंने अपना ट्रेडिंग ये जो अकाउस्टिक सेटअप है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। कुछ मैंने एक बूम आर्म लगाई है, तो आई एम श्योर अभी इसमें धम धम वाली आवाज नहीं आ रही होगी जब मैं टाइप कर रहा हूं। आई होप। नेवरदलेस बीपीसीएल के बारे में बात करें दोस्तों, तो बीपीसीएल प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 432। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बीपीसीएल इज वन ऑफ द मेन कंटेंडर्स एज फार एज द गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट इज कंसर्न। तो ऐसे में बीपीसीएल में निवेश करने के बारे में सोचना इस समय थोड़ा सा हाई रिस्क हाई गेन वाला सौदा है, क्योंकि अगर आप इसमें निवेश करते हैं, फॉर मी फ्रॉम माई साइड इट्स अ गुड बाय। At this point in time, if you are getting a stock of rupees almost 500 price range to almost अच्छे खासे 10-15% के डिस्काउंट पे अगर आपको स्टॉक मिल रहा है, इनफैक्ट या 15%, टू बी स्पेसिफिक इट्स 15% ओनली, तो यहां पर अगर आपको स्टॉक मिल रहा है मेरे हिसाब से एक वैल्यू बाय है। लेकिन इसमें हाई रिस्क हाई गेन है। अगर यहां से कोई स्टॉक में करेक्शन आता है, सो दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। सो टोटली हाई रिस्क हाई गेन, और इसमें रिस्क कम है, गेन ज्यादा है। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आ रहा है मार्केट के बाबा का, प्लीज स्टार्ट अ सीरीज ऑन इट इफ पॉसिबल। ओके, सीरीज का दोस्तों मैं अपना आई विल बी स्टार्टिंग दी ऑनलाइन सेशंस वेरी सून, और मैंने आज उसके बारे में कुछ प्लानिंग भी करी है। दे आर सम एक्शंस विच हैव बीन डन टुडे, सो होपफुली मे बी नॉट मोर देन 15 days from April onwards you'll be getting the educational online sessions, so called webinars, ठीक है। लेकिन वो दोज वेबिनार्स विल नॉट बी दैट वेबिनार जिसमें कि आप 65,000 रुपये पे करके आते हैं और आपको बोल देते हैं भैया एक काम करो, मेरा एक सॉफ्टवेयर है उसको खरीद लो। पहले तो 65,000 देते हैं आपसे, फिर उसका सॉफ्टवेयर खरीदवाते हैं। So it's going to be actual learning and which you can actually implement. Nevertheless, next question is going to be अच्छा राज बन्नी का क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे ऐड कर लो। You will have to send up mail to us and you will be immediately added. Immediately, believe me. Okay, in the meanwhile, there's a question coming from Girish Maheshwari's question is on भेल। भेल को देखते हैं क्या चल रहा है। भेल दोस्तों एक्चुअली में क्या है, मैं काफ़ी डेलिबरेटली आंसर देता हूँ। आई डोंट आंसर इन अ जिफी,
आपने कई सारे मेंबरशिप ऑलरेडी ले रखे होंगे, वो सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं और ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं. आई ट्राई टू गिव यू द वैल्यू. अगर मैं आंसर क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूँ तो आई ट्राई टू गिव दी adequate attention. Nevertheless, भेल में अगर आप देखें तो प्रेजेंटली चल रहा है 52 पे. माई सजेशन विल बी टू अवॉइड भेल एज एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम. मेरे हिसाब से जिसमें जो रनअप होना था वो ऑलरेडी हो गया है. अभी इसमें सिर्फ सेलिंग होगी. जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं वो सब यहां से निकलेंगे. ओके, तरन जोत सिंह, सिटी यूनियन बैंक बाय प्राइस 173 फॉर शॉर्ट टर्म. व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट? देखना पड़ेगा भाई सिटी यूनियन बैंक में क्या चल रहा है, कब बोलते हैं इसको, कब. तो कब में क्या चल रहा है, तो कब प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 169 पे. मेरे हिसाब से एक इमीडिएट बाउंस बैक आपको दिखाई पड़ सकता है टू द प्राइस रेंज ऑफ 175 180, बट आई डोंट थिंक सो 180 जाएगा. बट येस 175 यू शुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 4-5% रिटर्न्स. तो आप चाहें तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, बट नॉट अ वेरी गुड बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम. दोस्तों आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही है, आई होप आ रही होगी, यस आई एम श्योर. संकेत शाह का क्वेश्चन है, योर व्यू ऑन पिरामल इंडस्ट्रीज, पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, पीईएल. तो पीएल को देखते हैं दोस्तों. पीएल को दोस्तों मैंने आपको करीब 1350-400 के आसपास खरीदने को बोला था और प्रेजेंटली चल रहा है वो 1900 के आसपास. उसने 2000 के टारगेट्स अचीव करके आ गया है. अगर आप बात करें कि क्या हम सर अभी इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं लूंगा. आई विल नॉट बाय इट फ्रैंकली स्पीकिंग. अगर मैं भाई देखो, मैं हमेशा आपको एक चीज डेफिनेटली बोलता हूं कि मैं आपको वही चीज बोलूंगा जो मैं खुद करता हूं. द बेस्ट एंड द माई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जिसको बोलते हैं यूएसपी, जो एमबीए वगैरह कर चुके हैं उनको पता होगा, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज टर्म है. तो मेरी यूएसपी यही है कि जो मैं आपको बताता हूं वो मैं खुद करता हूं. सो इफ आई से कि आप पीएल ले लीजिए तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आई विल नॉट बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम. यस, मैंने बोला था आपको, मैंने आपको स्टॉक बोला था कि जब ये स्टॉक 1450 पे चल रहा था हियर, उसके बाद स्टॉक गिरा और मैंने आपको यही बोला था कि स्टॉक गिर जरूर रहा है लेकिन ये ऊपर भागेगा. तो उसके इमीडिएटली एक हफ्ते के बाद स्टॉक ने 2000 के लेवल दिखाया. सो बट एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते, यू कैन वेरी वेल बाय इट, बट I will not prefer to buy at this juncture. I will at least wait for 1700 or maybe 1650 levels. कम से कम 1650 लेवल्स का मैं वेट करूंगा. आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं नहीं लूंगा, आई विल अवॉइड. ठीक है संकेत जी, आई होप आपको मेरा ओपिनियन समझ में आया होगा. ओके, क्वेश्चन आ रहा है रोहित बी का, हाय सर, यू टेल सो मेनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बट वी हैव वेरी लिमिटेड कैपिटल, सो अदर देन स्टार एसआईपी व्हाट मोर टू बाय. अच्छा देखो, ऐसा है, आपके जो क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस आपने दिए हैं, अडानी पोर्ट, टाटा पावर, टाटा केमिकल, अडानी पावर, तो इनमें से मेरे हिसाब से द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टॉक इज अडानी पोर्ट्स. अडानी पोर्ट्स नॉट जस्ट बिकॉज ये एक थीम पे बेस्ड है, जैसे कि टाटा पावर, टाटा केमिकल, अडानी पावर, दे आर थीमेटिक स्टॉक्स. मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो वैसे मान लो आना ही आना है. अब तो ये कहना कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने में समय लगेगा तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन आना तो है ही. It has to come, it is bound to come. But if you talk about Adani Port, so Adani Port is a multi-sectoral, multi-facet business model. आप इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो खत्म हो नहीं जाएगा ना, इट विल कंटिन्यू. अडानी पोर्ट हैज वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड दे आर ऑलवेज इन द एक्विजिशन मोड. ये इंडिया के, अगर मैं कहूँ कि इंडिया के जेफ बेजोस हैं अडानी साहब, तो आई शुड नॉट बी रॉन्ग. ही इज जेफ बेजोस ऑफ इंडिया. फ्रैंकली स्पीकिंग, जेफ बेजोस कभी भी शेयर होल्डर को 1 पैसा डिविडेंड नहीं देता, 1 पैसा. सीरियसली, बिकॉज ही इन्वेस्ट हिज कैपिटल इन एक्विजिशंस, बड़े बड़े एक्विजिशंस करता है. एंड सो गोज विद अडानी पोर्ट. मैं अंबानी जी को नहीं बोल रहा हूं, अडानी को बोल रहा हूं, क्योंकि अंबानी जी के पास पैसा है. अडानी जी के पास ऐसा नहीं है कि अडानी जी रोडपति हैं, अडानी जी के पास भी पैसा है, लेकिन गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मनी ही यूटिलाइजेज इट वेरी एग्रेसिवली. सो ठीक है, और अडानी पैक में सबसे बेस्ट स्टॉक मेरे को अडानी पोर्ट लगता है. सो माय आंसर इज क्लियर. मनदीप वशिष्ठ राय, IRCTC एट 1950, प्लीज गिव योर सजेशन. इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है? देखिए ऐसा है मनदीप जी, ये बात तो फैक्ट है कि 1950 पे आपने महंगा स्टॉक ले लिया, कोई सेकंड थॉट नहीं है. ये स्टॉक मैंने खरीदने को बोला था 1450-1500 के प्राइस रेंज पे कि इसको आप ले सकते हैं, ये अपने हाइस को टच करेगा, और उसने अपने हाइस 2000 के लेवल को टच कर दिया. एंड आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग एट सच हाई प्राइसेस. तो अगर टिल द टाइम योर होराइजन इज वेरी लॉन्ग, अगर आपका होराइजन वेरी लॉन्ग है तब तो बिल्कुल इसको होल्ड करिए, क्यों नहीं. मतलब अच्छा स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, लेकिन होराइजन हैज टू बी लॉन्ग. अतुल शर्मा, सर STL टेक को एवरेज कर सकते हैं नाउ बिकॉज ऑन फ्राइडे डिलीवरी वाज 71%. देखो अतुल जी, STL टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, लेकिन क्या है ना,
ये एक स्मॉल से मीडियम कैप स्टॉक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी दिखाई पड़ेगी, एकदम से जाएगा 20%, फिर एकदम से गिरेगा 10%, क्योंकि मिड कैप स्टॉक है ना, तो इसमें एकदम से फिर से बाइंग आएगी। मेरे हिसाब से आप एवरेजिंग मत करें, इसको होल्ड करें, एंड यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड एंड डू नॉट पैनिक। और वैसे भी ये ट्रेडिंग बेट है, सो व्हेनेवर यू पुट इन ट्रेडिंग बेट देन यू मस्ट टाइमली एंटर एंड टाइमली एग्जिट। ओके, आईजीएल, मनोज अहीर का क्वेश्चन है आईजीएल। तो आईजीएल देखते हैं दोस्तों, आईजीएल काफी ज्यादा गिर भी है। एक बार आईजीएल को देखते हैं ताकि हमें पता चले। और उसके बाद हम लोग एन नायक का क्वेश्चन लेंगे। उनका क्वेश्चन है बर्जर पेंट्स फ्यूचर 730। बर्जर पेंट्स का हम लोग अंडरलाइंग एसेट देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कहाँ गए यार, आईजीएल बर्जर पेंट, आईजीएल। तो दोस्तों आईजीएल आपके सामने है, एंड आईजीएल प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 511। स्टॉक ऑलमोस्ट 565-70 के आसपास है, गिर के 500 के लेवल्स को टच किया था उसने। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आ गया था, और वहां से एक फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ रही है मेरे हिसाब से। इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट फ्रेश फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव गवर्नमेंट के प्लान्स हैं एज फार एज द नेचुरल गैस इज कंसर्न। तो अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं यहाँ से। I find it's a very value price। मेहता अश्विन का क्वेश्चन लेने से पहले एक बार बर्जर पेंट ले लेते हैं एन नायक का, उसके बाद मेहता अश्विन जी का क्वेश्चन भी लेंगे। तो बर्जर पेंट में चल क्या रहा है यार, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन बर्जर पेंट्स। एशियन पेंट्स में तो रिकवरी आ गई थी, बर्जर पेंट्स को अगर हम देखें तो दोस्तों इसमें चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 725, विच इज इफ यू से दैट कि सर ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्राइस है। नो, स्टॉक वाज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 825 से गिर के आपको 700 के प्राइस रेंज पे मिल रहा था अभी। तो ठीक ठाक प्राइस है, महंगा नहीं है, यू कैन बाय इट, बट होल्ड करना पड़ेगा। अब नाउ क्वेश्चन वील टेक द क्वेश्चन ऑफ मेहता अश्विन। सर नौकरी एट 4548 गोदरेज कंज्यूमर्स, देखना पड़ेगा, नौकरी को देखते हैं सबसे पहले। नौकरी में चल क्या रहा है, नौकरी में बहुत अच्छा वैल्यू बाइंग का लेवल आ गया था अभी। आई हैव नॉट सीन दैट चार्ट। या दोस्तों अगर आप देखो सामने आपके चार्ट है, 5500 का स्टॉक 4500 पे आ गया है, मतलब 5500 का स्टॉक आपके सामने अराउंड 20% गिर करके, अप्रॉक्सीमेटली 20% गिर के 4500 के प्राइस रेंज पे आ गया है, एंड यू आर गेटिंग दिस स्टॉक, सेम स्टॉक एट 4500। इजंट इट अ वैल्यू बाय? Don't you see any value, or are you waiting for market to crash to 6000 levels again? I don't know, but मेरे हिसाब से यहां पर एक वैल्यू बाइंग बनती है। I'm not saying it will go to 6000, 8000 from here. However, if you are a long term investor and if you are a value investor, यहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग बनती है। नौकरी जैसा स्टॉक इसमें 40 के नीचे RSI चल रही है, ओवर सोल्ड। सो मेरे हिसाब से इट्स अ वैल्यू बाय हियर। बाकी लेना नहीं लेना वो आपको अपनी मर्जी पे, अपनी रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस से है। मेरे को यहाँ पर वैल्यू दिखाई पड़ रही है। सेम गोज विद बायोकॉन अभी 550 चल रहा था, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। आई जस्ट शो इट टू यू। इस समय तो मार्केट में मतलब पैसा लगाने का समय है यार। दिस इज टाइम टू इन्वेस्ट एंड नॉट इन वन बल्क। आई नेवर से दैट यू इन्वेस्ट कंप्लीट 20 लाख कैपिटल जो आप घर भर बेच बाच के लगा दो, लेकिन एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अच्छे लेवल पे मार्केट आ रही है। अभी आप देखिए प्रेजेंटली स्टॉक चल रहा था 450-500 के आसपास, यहाँ पर 460-480 के आसपास, 550 गलत कह गया मैं, 480 के आसपास। 480 से गिर के स्टॉक 400 के नीचे आ गया था, अभी 400 ही चल रहा है। एक अच्छा बाय है, इट्स अ रीजनेबली गुड बाय। ठीक है, तो होल्ड करिए इसको, होल्ड इट। अदर गोदरेज कंज्यूमर के बारे में मत, बल्कि अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्रेश, तो मेहता अश्विन जी आप फिर से फ्रेश भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोदरेज कॉन्स में चल गया रहा है, सी। सो गोदरेज कंज्यूमर देखा नहीं 2-4 दिनों से। गोदरेज कंज्यूमर चल रहा है 672 पे, अच्छा बाय। अगेन सेम थिंग, सेम स्टोरी, इट्स अ वैल्यू बाय हियर। आई वोंट से इट्स वेरी नाइस, वेरी एक्सट्रीमली गुड बाय, बट आई फाइंड वैल्यू इन दिस। पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, मुझे तो इसमें वैल्यू दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे यू कैन, आई थिंक मेहता जी आप इसमें थोड़ा सा फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपको। जब मैं टाइप कर रहा हूं तो ढप ढप की आवाज तो नहीं आ रही है ना? मुझे थोड़ा बताना कि आई होप दिस ढप ढप आवाज इज नॉट कमिंग, बिकॉज आई वांटेड टू चेक इट। रैलिस, तो रैलिस में दोस्तों क्या चल रहा है? रैलिस एक, जैसे कि आपको मालूम है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, जो कि मैंने अभी आपको पिछले लाइव ट्रेडिंग सेशन में बोला था दैट यू कैन इन्वेस्ट फ्रेश हियर।
है ना। और आपने किया नहीं किया भगवान जाने, लेकिन कुछ लोगों ने डेफिनेटली किया है और यहाँ पे एक इमीडिएट बाउंस बैक दिखाई पड़ रही है एट द प्राइस रेंज ऑफ 250। तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं 250 के प्राइस रेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि मेरा तो मूड हो रहा है कि मैं भी इसमें थोड़ा पैसा कल लगा ही दूँ। लेकिन ये इसमें दुख सिर्फ एक चीज़ का कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेड नहीं है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड, थैंक यू नायक, थैंक यू। तो नो डब वॉइस, थैंक यू शुभम, थैंक यू शुभम। तो हम लोग कहाँ थे, या सो इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन जनरली क्या होता है दोस्तों, मैं हमेशा जब भी किस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, दिस पार्ट ऑफ माई स्ट्रैटेजी, दैट आई बाई कंप्लीट लॉट ऑफ दैट, यू नो, इट्स नॉट दैट आई एम वेरी फिल्दी रिच और मे बी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं सिर्फ इसलिए उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जब मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ पूरा लॉट, तो मैं उसकी कॉल्स को सेल करके कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी बना करके महीने को उसका आराम से 10,000 रुपये निकालता हूँ। तो दिस इज हाउ आई डू इट। लेकिन रैलिस में सिर्फ एक चीज़ है कि रैलिस इज नॉट एफ एंड ओ स्टॉक। रैलिस को अगर आप देखोगे तो रैलिस इज नॉट एन एफ एंड ओ स्टॉक, इट्स अ कैश स्टॉक। तो यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी पड़ेगी, एक पूरा लॉट नहीं ले सकते, लॉट लेने का फायदा नहीं। तो आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बाई, आई वॉज प्लानिंग कि इसको ले लेता हूँ, तो थोड़ा ही लेना पड़ेगा। गौतम जी, क्वेश्चन है, हैव आरती ड्रग्स इन 1700 स्टॉक, हाउ मच शुड आई गिव इन बायबैक? पूरा दे दीजिए गौतम जी, आप पूरा दे दीजिए। वैसे भी मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस रेशियो विल नॉट बी अराउंड मोर देन 30-40%। तो 30-40% आपका निकल जाएगा, बाकी आप होल्ड करिए, बढ़िया वैल्यू बाय है, ठीक है। व्यू ऑन जेबी केमिकल, आई हैव 1450 एट, अरे बाप रे बाप। आरती ड्रग्स आप पूरा का पूरा टेंडर करिए। जिन लोगों के पास आरती ड्रग्स है दोस्तों, यू मस्ट टेंडर फुल लॉट ऑफ योर्स। जितना एक्सेप्ट हो जाता है बढ़िया है, जितना नहीं होता है अपने पास रखिए। अच्छा, बात करते हैं जेबी केमिकल की, क्योंकि देखो 1000 के प्राइस पे आपको मिल रहा है बाय बैक, इट्स अ वैल्यू बाय बैक। तो जेबी केमिकल आपके सामने दोस्तों, जेबी केमिकल बहुत ही शानदार स्टॉक है। अच्छा दोस्तों, जिनको नहीं मालूम है, बिलीव मी, जेबी केमिकल इज एन ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्टॉक। ऑल्दो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया अपनी ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में, बट इन केस इफ यू वांट टू बाय, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है 350 पे, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू मस्ट कंटिन्यू होल्डिंग इट। मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है दोस्तों। कोविड के समय पर ये स्टॉक, कोविड को छोड़ दो, कोविड को तो भूल ही जाओ, कोविड तो भूल जाना चाहिए हम लोगों को। कोविड के समय पर स्टॉक 450-500 के आसपास चल रहा था, उसके बाद इसने जो रैली दिखाई है, इट्स विजिबल टू यू, 1250 का हाई लगाया इसने। तो कोविड को हमें भूल जाना चाहिए, बिकॉज कोविड इज ओवर और इट इज लॉन्ग ओवर। तो हमें वो भूली भिसरी यादें, वो 6000-7000 निफ्टी और ड्रामा, दैट वी शुड फॉरगेट नाउ। तो फिलहाल अभी मेरे हिसाब से जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं, द स्टॉक वाज एट अ वेरी रीजनेबल बाय प्राइस ऑफ 1100-2030। तो जो लोग लेना चाहते हैं उसको 1100 के आसपास एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, सर वैल्यू बाय हियर एंड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एट 1100। तो गौतम जोशी क्वेश्चन को मैंने एड्रेस कर दिया है। एक इनका क्वेश्चन और भी है अनुपम रसायन का। अच्छा, जिनको मालूम नहीं, गौतम जोशी हमारे काफ़ी फ्रीक्वेंट कमेंटर हैं और ये सऊदी अरेबिया में रहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, भूल तो नहीं किया मैं। अरे तो कुछ और ही अनुपम खुल गए, अनुपम रसायन। अच्छा, अनुपम रसायन अभी लिस्ट कहाँ हुआ यार, सॉरी। तो अनुपम रसायन का एक लॉट मिल गया, बढ़िया, प्रॉफिट बुक करिएगा अपना, और क्या प्रॉफिट बुक करिए। इस समय जितने भी आपको वो हो रहे हैं ना, व्हाट डू यू कॉल, आईपीओ लॉट हो रहे हैं, सारे सारे वनडे वाले हैं, एक दिन में बम फूटेगा, फटा के निकल जाओ। लॉन्ग टर्म व्यू ऑन ऊर्जा ग्लोबल, मैं आई एम नॉट वेरी मच कीन इन ऊर्जा ग्लोबल, हीडा। मैं थोड़ा ऊर्जा ग्लोबल, ये ऊर्जा ग्लोबल, आलोक इंडस्ट्री, आई हैव नो कॉमेंट्स इन देम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, योर सुपर चैट इज वेस्टेड, बट आई हैव नो कॉमेंट्स इन देम, आई एम वेरी सॉरी। मैंने इन पे टाइम इन्वेस्ट भी नहीं किया है कि ये मेरी तरफ से अगर 25 रुपए के 50 भी हो जाएंगे तो भी हम इंटरेस्टेड नहीं है। सुदेश बेनीवाल, सर योर व्यू ऑन रिलायंस मार्च 2100 कॉल ऑप्शन बॉर्डर 3214, कोटक महिंद्रा 1960 बॉर्डर 14, HDFC 1540। तो देखो ऐसा है, आउट ऑफ दीज स्टॉक्स कोटक महिंद्रा बैंक तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, इसका चार्ट मैंने अभी दोपहर को भी पढ़ा था, तो ये तो बढ़िया ट्रेड हो गया। रिलायंस और HDFC देख लेते हैं, HDFC बैंक यू मीन, राइट। तो रिलायंस में क्या चल रहा देखते हैं, व्हाट्स गोइंग इन रिलायंस। रिलायंस इज लुकिंग, रिलायंस इज लुकिंग प्रेटी पॉजिटिव। आपने ले रखा है 2100 कॉल ऑप्शन, या फिर आप लेना चाहते हैं, बहुत ही एग्रेसिव है। बल्कि अगर इसने ये 2100 कहीं गलती से तोड़ दिया, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर बाई चांस ने 21 तोड़ दिया तो बहुत तेजी से भागेगा ये 2140 की तरफ। सो इट्स अ प्रेटी गुड ट्रेड, है ना। HDFC बैंक में क्या चल रहा है, HDFC बैंक में बहुत ही पॉजिटिव होगा, आई एम प्रेटी होपफुल। HDFC बैंक को अगर हम देखें
तो HDFC बैंक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1497 और बहुत ही अच्छे वैल्यू बाय पे है। अगर आप 1540 का कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 1540 की जगह पर 1520 लीजिए, 1520 लीजिए, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। ओह या गौतम जोशी सर, सऊदी में नहीं दुबई में। अरे मेरे लिए सारी मिडिल ईस्ट कंट्री एक बराबर है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो वेरी मच एंड आई एम श्योर यू वुड बी हैविंग अ ग्रेट फन देयर। दुबई, माय गॉड, सो कॉस्टली प्लेस। हाँ भाई, मेरे को मालूम नहीं है, बता देना चाहता हूँ, वहाँ का जो करेंसी है वर्ल्ड में सबसे महंगा है। ठीक है, तो दुबई में रहना इट्स नॉट इजी। ओके, एनीवे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। वेल सागा फॉलोअर क्वेश्चन है, सर कैन निफ्टी टेस्ट 100 and 200 DMA इन नियर फ्यूचर? देखना पड़ेगा निफ्टी को फिर से एक बार। ये क्वेश्चन तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सो दोस्तों, अगर हम देखें निफ्टी 50 को, आपके सामने चार्ट खुल रहा है, कुछ भी छुपा नहीं है, हम कोने में देख करके अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, आपके सामने खुला हुआ है। तो आपके सामने चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि निफ्टी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 14619 पे। और इनका क्वेश्चन है वेल सागा फॉलोअर का, क्या वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच कर सकता है? तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का मालूम है कितना है? 13,000। तो क्या निफ्टी 13,000 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतना जबरदस्त सेल ऑफ होगा कि निफ्टी यहां पहुंच जाएगा। यस, आई स्टिल फील निफ्टी हैज द पोटेंशियल टू टच द लेवल्स ऑफ 14,000 एंड 13,850। और ऐसा मैंने बोला है आपको, इस दिन बोला था ऑन दिस डे कि निफ्टी 14,200 एंड 1350 टच कर सकता है। फिलहाल 14,200 तो उसने टच नहीं किया, 14,500 टच किया उसने। और 14,500 पे, वैसे मैंने 14,500, 14,200 एंड 13,850 तीन चीजें बोली थी, और 14,500 तो उसने टच कर लिया, 14,200 नहीं टच हुआ और नहीं 13,850। तो मेरे हिसाब से ये जो तीन लेवल हैं, दैट इज 14,200 एंड 13,850, ये आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई गारंटी किसी चीज की नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कीप इन्वेस्टिंग। एक क्वेश्चन है शुभम मित्तल का, रूट मोबाइल देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। किरण नाम का क्वेश्चन है, योर व्यू ऑन 25 मार्च बजाज ऑटो सी बॉट एट 7। ओके, देखो ऐसा है, बजाज ऑटो सी, यार कौन सा स्ट्राइक प्राइस तो बताया नहीं मेरे भाई किरण जी। स्ट्राइक प्राइस बताओगे तो कैसे मैं समझूंगा? मेरे हिसाब से 4,000 का कॉल ऑप्शन ले रखा होगा आपने, और क्या वही होगा। रूट मोबाइल को देखते हैं। रूट मोबाइल बहुत ही बम्पर क्वालिटी का स्टॉक है दोस्तों। अभी आपको मालूम नहीं है, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आई डोंट नो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया नहीं किया, कुछ दिनों के लिए, 2-3 डेज कुछ ट्राई ने कुछ रेगुलेशंस चेंज किए थे, जिसकी वजह से जो OTPs हैं, काफ़ी सारे बैंकिंग स्टॉक्स के, काफ़ी सारी बैंकिंग कंपनीज के, काफ़ी सारे ऐप्स के OTPs आना बंद हो गए थे। The only cloud service provider whose services were uninterrupted was Root Mobile। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब सिर्फ एक ही कंपनी इंडिया में थी जिसका कोई भी डिसरप्शन नहीं था इन प्रोवाइडिंग OTP सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, was Root Mobile। सो बहुत ही दमदार कंपनी है, बहुत ही फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पर खरीद लो 1800 पे। भाई IPO कितने पे आया था? IPO कितने में लिस्ट हुआ था? इसको देखो, IPO वाज लिस्टेड द प्राइस रेंज ऑफ 750। वहां से स्टॉक कहां गया? 2300%। माय गॉड, पैसा कितना बना है समझ लो? कितना महीना? 1 2 3 4 5 महीने में 3 गुनी कैपिटल। मतलब ये तो लक्ष्मी चिटफंड लक्ष्मी चिटफंड हो गया। तो लक्ष्मी चिटफंड है ये, और ऐसे में यहां पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो पक्का ही लक्ष्मी चिटफंड है। तो लेकिन यस, इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक मेरे हिसाब से। अगर ये स्टॉक मतलब यहां पर तो किसी कीमत पे नहीं, बट यस ये स्टॉक अगर कहीं 1300-1200 के आसपास मिलता है तो आप फ्रेश बाय कर सकते हैं, 1200 के आसपास एक रीजनेबल बाय है। सस्ता तो नहीं कहूंगा, फिल्दी चीप नहीं कहूंगा, बट यस इट्स अ गुड बाय। मुरली कृष्णन जी क्वेश्चन है, आई हैव अडानी गैस 150 शेयर्स एट 150, शुड आई होल्ड? एब्सोल्युटली टाइट होल्ड। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपके लिए चार्ट में ओपन करके दिखा सकता हूं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे रैशनल क्या है वो मैं बता सकता हूं। अडानी गैस को देखते हैं। अडानी गैस कहाँ गया? अरे यार इसका ATAL हो गया, अडानी टोटल हो गया, अटल। हाँ ये देखो अटल नहीं यार, क्या था यार, अडानी टोटल गया, ATGL, सॉरी ATGL। हाँ ये
ओके सो दोस्तों इन्होंने ले रखा है मुरली जी ने 150 पे, ठीक है। 150 का स्टॉक 150 का स्टॉक चला गया है 750। अब बताओ क्या होगा, होगा क्या? यही होगा कि इसको आपको निवेशित रहना है, इसमें अभी पोटेंशियल अभी भी बाकी है। अडानी गैस हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि अभी आपने अगर रिसेंटली न्यूज सुनी हो तो गवर्नमेंट का फोकस इज गेटिंग चेंज टुवर्ड्स द ऑल्टरनेटिव फ्यूल। ऑल्टरनेटिव फ्यूल सिर्फ दो ही हैं, या तो आप इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात कर रहे हैं, या तो आप नेचुरल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा कोई और ऑल्टरनेटिव फ्यूल नहीं है। पानी से अभी फिलहाल पानी से फ्यूल बनने में भी समय है, और न्यूक्लियर पावर आने में थोड़ा समय है। तो अडानी टोटल गैस इज एब्सोल्युटली वेल एट द स्पॉट टू मेक सम गुड मनी। बल्कि जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं तो समझता हूँ बाई चांस कोई गलती से अगर ये टूट टाट के 500 के आसपास आ जाए ना, 500 प्लीज इन्वेस्ट एट 500। जीटीटी और तो लगाई दो 500 पे एक। गेमिंग एरिया व्हाट अबाउट एलटी अप्रैल 1300 पुट बाय कर रखी है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना निकल जाइए, सेल कर रखा है तो मजे ही मजे हैं। किरण नेरल कट्टे का क्वेश्चन है, फाइन ऑर्गेनिक्स नवीन फ्लोरिन ग्रैन्यूल्स ऑल एट 8 to 10% लॉस, शुड आई होल्ड फॉर फ्यू वीक्स? यू मस्ट होल्ड। हाँ 4000 कॉल ऑप्शन, ठीक है। किरण जी का क्वेश्चन मैं सही पकड़ लिया था मैंने, बजाज ऑटो 4000 कॉल ऑप्शन। इतना तो तेज हूँ मैं ही, इतना तो मैं तेज हूँ ही। फिलहाल दोस्तों बजाज ऑटो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 133650 पर। उन्होंने बजाज ऑटो का कॉल ऑप्शन बाय किया है 4000 का, जो कि मुझे नहीं लगता पहुंचने वाला है। ऐसे में आपको प्लीज इससे एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज जो 4 रुपए बचे हैं 7 में से वो भी चले जाएंगे। विशाल सिंह फर्स्ट डे फर्स्ट कमेंट, HDFC लाइफ 890 कॉल ऑप्शन एट 10, IGL 515 योर व्यूज। IGL 515 इज अ एक्सट्रीमली ग्रेट ट्रेड, मेरे हिसाब से आप निवेशित रहिए। HDFC लाइफ देख लेता हूं मैं, HDFC लाइफ मेरे को थोड़ा ज़्यादा ट्रेड सही लग नहीं रहा है अभी से। HDFC लाइफ को दोस्तों देखें तो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा था प्राइस रेंज ऑफ 688 और आपने ले रखा है 890 कॉल ऑप्शन, जो कि मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग एनीवेयर। आई थिंक 890 नहीं होएगा, 690 होगा। अगर 690 है तो ठीक है, 890 है तो इट्स अ रॉन्ग ट्रेड, प्लीज एग्जिट। ओके गुड। शुभम मित्तल 1170 गुड, रिमेन इन्वेस्टेड, ठीक है। मैंने जो आपको बताया अभी, मैंने कमेंट्री की वो आपको ऐसा समझ में आ गई होगी। योर व्यू ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर निनाद कुरैया, आई थिंक हिंदुस्तान द मोर आई स्पीक द लेस इट इज फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिमेन इन्वेस्टेड। ऋतिक राजपूत का सुपर चैट कोई शायद मिस हो गया है। मोहित दामले हायर टेक ऑन M&M 860 कॉल ऑप्शन, टाटा स्टील 740। तो देखते हैं भाई क्या चल रहा है। अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है दोस्तों कि आप लोग की एक्सपेक्टेशन मेरे से काफ़ी ज़्यादा है। एक सुपर चैट ही मिस हो जाता है तो काफ़ी आप लोग पैनिक हो जाते हो और जब 60,000 65,000 रुपये का एक फुद्दू सा वेबिनार अटेंड करके आ जाते हो, फिर कुछ नहीं बोल पाते। अब वहाँ सॉफ्टवेयर भी खरीद के आ जाते हो 30,000 रुपये का, और अल्टीमेटली फिर मेरी मेंबरशिप लेते हो आकर के कि सर थोड़ा बता दीजिए। 70,000 का कोर्स प्लस 30,000 का सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद 1599 ही पे करते हो। नेवरदिलेस दोस्तों इस समय चल रहा है M&M एट द प्राइस रेंज ऑफ 850, और मोहित दामले जी ने जो वो ले रखा है, कहाँ गया यार, 840 लिया है। आई डोंट नो व्हाट ही हैज टेकन। एक सेकंड यार, चला गया ऊपर यार, ऊपर चला गया यार, वो मिल नहीं पाएगा। आई थिंक आई हैव मिस्ड इट। तो M&M फिलहाल दोस्तों 850 में चल रहा है और बहुत ही अच्छे पोटेंशियल के साथ दिखाई पड़ रहा है। एक बार थोड़ा सा मैं इसको डीप बजा करके इसका थोड़ा वॉल्यूम देख लेता हूँ दोस्तों। एक्चुअली में जो वॉल्यूम मैं आपके सामने देखता हूँ ना, ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम नहीं है जो मैं स्टडी करता हूँ। मेरा वॉल्यूम स्टडी करने का तरीका डिफरेंट है, ये हाथी का दांत है नेवरदिलेस, बट इससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मतलब भर की, ठीक है। वो मैं आपको कभी कोई वेबिनार टाइप कंडक्ट करूँगा, 60,000 वाला का तो कभी भी नहीं करूँगा। इतना पैसा ना कभी लेना चाहता हूँ, ना ज़बरदस्ती का कोई काम करना है। फिलहाल दोस्तों M&M अभी देखें हम लोग तो इसमें फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ रही है। M&M मेरे हिसाब से दोस्तों ठीक ठाक ट्रेड दिख रहा है यहाँ पर। मेरे हिसाब से इट मस्ट गो टू 865 880, ठीक है। अगर मोहित दामले जी ने लिया है M&M का तो मेरे हिसाब से ही शुड रिमेन इन्वेस्टेड कॉन्फिडेंटली, नो प्रॉब्लम। दूसरा स्टॉक में मिस कर गया यार। हाँ यस श्वेत, यू मस्ट गो हेड, 4000 का सेल कर दो, गो हेड।
राहुल लांदे, यू यूज एन अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक ट्रेड है, यू कैन प्लान टू इन्वेस्ट, और अभी एक सही वैल्यूएशन पे भी आ गया, गो अहेड। दोस्तों लास्ट 2 क्वेश्चन आफ्टर आई वाइंड अप। जैस जैन का क्वेश्चन है, बैंक निफ्टी सी 34,800 एट 280, क्या यार बाय किया है 34,800, तो बढ़िया तो ट्रेड लग रहा है मेरे को। कल मार्केट होपफुली पॉजिटिव होनी चाहिए। दोस्तों एक बार क्विकली नजर मार लेते हैं पिछले दिन क्लोजिंग में क्या हुआ था। तो अगर आप नजर डालेंगे तो यूल फाइंड आउट कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ओपनड, अबे यार ग्लोबल टिक्स इस समय अपडेट नहीं हो रहे हैं, मार्केट्स बंद हैं। फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं कि नैस्डैक भी पॉजिटिव था और एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव था, तो होपफुली कल मार्केट पॉजिटिव ही होगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि फॉलो थ्रू पॉजिटिव ही था, तो कल भी मार्केट पॉजिटिव ही होगी। तो 34,800 मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक ट्रेड है, कल आपको पैसा मिलेगा। अनुपम रसायन होल्ड करिए, और मेरी समझ से अगर आप इफ यू आर नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेडर, मेरे हिसाब से इसमें फर्स्ट डे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्मॉन्ग गेम में क्वेश्चन है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में फ्रेश बाइंग करना स्टार्ट करना ठीक रहेगा, प्लीज चेक एंड सजेस्ट, एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एंड हैवेल्स। ओके देखो मैं आपको बताता हूं पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देयर आफ्टर आई वाइंड अप। गोदरेज प्रॉपर्टीज दोस्तों समय चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 1317, और समहाउ मैं रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स को ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मतलब इन्वेस्ट पर्सनली नहीं करता हूँ। यस, रियल एस्टेट सेक्टर के जो अलाइड सेक्टर्स है, लाइक पेंट, लाइक एडहेसिव, पिडिलाइट, या फिर आप कह सकते हैं सेंचुरी प्लाई टाइप स्टॉक, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करना, प्रिपेयर करना, मतलब बाय करना पसंद करता हूँ। तो अगर आप मेरा ओपिनियन मांगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को अवॉइड किया सकता है। रादर यू मस्ट गो अहेड विद ईदर एशियन पेंट्स और पिडिलाइट। ऑल्दो रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही सही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा खासा इनका सेल है, अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, और ही कैन, आई थिंक यू कैन होल्ड इट, कैन बाय इट फ्रेश। ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट हेवल्स एक बार देख लेते हैं। मोहित दामले का दूसरा क्वेश्चन है, टाटा स्टील 740, मेरे हिसाब से ये ट्रेड भी ठीक दिख रहा है, मैं भी देखता हूँ ये, तो आई विल नॉट फॉरगेट। एक बार क्विकली देख लेते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट हेवल्स, एसआरटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट आ गया है आपके सामने दोस्तों, समय चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 1373। तो मेरे हिसाब से श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो अभी भी ले सकते हो, अभी अच्छा खासा 1300 के आसपास चल रहा था, जो कि एक अच्छी बाइंग लेवल है। अगर आप लेना चाहते हैं 1300 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, और अभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात हैवेल्स की, तो हैवेल्स तो दमदार स्टॉक है, हवेली राम। तो दोस्तों हैवेल्स में चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 1043। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी फ्रॉथ छट चुकी है, अभी यहां से कोई भी गिरावट आती है, बाई चांस कोई गिरावट आ भी जाती है, इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। द लास्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ मोहित दामले, एंड आफ्टर आई विल वाइंड अप द मोहित दामले's क्वेश्चन इज ऑन टाटा स्टील 740। तो टाटा स्टील से में चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 733। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है, होपफुली मैं जहां तक मुझे लगता है कल 750 के लेवल टच कर देना चाहिए इसको, जिस हिसाब से पोटेंशियल में है, जिस हिसाब से मोमेंटम में है, 750 कल टच कर देगा। तो 740 कॉल ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो मेरे हिसाब से कल आपको इमीडिएटली इन द मनी कर देना चाहिए, 99% कर देगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग बेस्ट टाइम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज डू नॉट मिस जो वीडियोस मैंने आपको वीकेंड में अपडेट किए थे, दैट इज दिस वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस, एंड सो इज दिस। ठीक है, दोनों मस्ट वॉच हैं, दिस विल बेनिफिट यू ओनली यार, मुझे जो कमाना है वो तो मैं कमाऊंगा ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।